नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा आंगन में। आज मैं आपको मधुमालती बेल के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही प्यारे से फ्लावर प्रोड्यूस करता है और इसकी स्मेल के लिए भी ये काफ़ी जाना जाता है। तो चलिए आपको मैं इसके प्रोपगेशन के बारे में बता दूं। तो ये कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है और ऐसे इसके बने बनाए प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। मैंने वो जो ये ठेले पे नहीं बेचते हैं भैया प्लांट्स ढेर सारे, वही उन्हीं से मैंने इसे बाई किया था। ओनली 35 रुपीज़ में उस समय इसे बाई किया था। और ज़्यादा पुराना ये प्लांट नहीं है, मेरा 1 साल पुराना है, यानी पिछले साल जुलाई में मैंने इसे खरीदा था। और अभी जुलाई आया नहीं है फ्रेंड्स, आज जून ही है। तो अभी पूरा 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन पिछले ईयर ही इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग आ चुकी थी। लेकिन चूंकि विंटर आने वाला था इसलिए ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था। और अभी इस ईयर फरवरी से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो गई और ये फ्लावरिंग पे भी बहुत ही खूबसूरती से ये फ्लावरिंग कर रहा है। सुबह में जब इसके फ्लावर खिलते हैं तो वो हल्के से क्रीम कलर के होते हैं और फिर ये लाइट पिंक में कन्वर्ट होते हैं और फिर जाके ही कुछ डीप पिंक हो जाते हैं। देखिए ये जो फ्लावर है ये सुबह में लाइट क्रीम कलर के थे और अभी थोड़े पिंक हो गए हैं और ये फिर शाम में कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी मैं सब इसकी प्रोपगेशन के बारे में बताऊं तो इसको जो पॉट चाहिए, जब ये प्लांट 1 फीट 2 फीट का हो तो तब इसे 8 से 10 इंच के पॉट में आप इसे लगाइए तो इसके लिए बेहतर होगा। और मिनिमम इसमें कम से कम 15 से 16 इंच के पॉट में स्टार्ट करिए। उसके बाद आप उससे 20 इंच का भी पॉट प्रोवाइड करा सकते हैं। मैंने इसे 8 इंच के पॉट में लगाया था और अभी मैं इसे 15 इंच के पॉट में ग्रो कर रही हूँ। मैंने 6 महीने के बाद इसके पॉट को चेंज कर दिया और इसकी सॉइल जो वेल्डरिंग चाहिए सबके लिए वही चाहिए फ्रेंड्स। और इसके लिए इसकी सॉइल में आधी मिट्टी और 20% सैंड और बाकी के जो हो गए आपके जाके 30% फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर पॉट में अगर आपको लगाना है तो इसी तरह से आप इसे लगाएं। अगर इसे आपको ज़मीन में लगाना है तो इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कंपोस्टली इजीली 1 kg के लगभग इसे दे के लगा सकते हैं। मेरे जितने प्लांट में, मेरा प्लांट जितना बड़ा है मैं दिखाती हूँ आपको, उस प्लांट के हिसाब से मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा प्लांट है आपका तो 1 kg काफ़ी है इसके लिए। वर्मी कंपोस्ट बस उसी को दे के आप लगा सकते हैं ज़मीन में अगर लगाना हो तो। अगर पॉट में आपको लगाना है तो इसके लिए आपको इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच के लगभग बॉर्न मिल और आपको 1 चम्मच DAP, 1 चम्मच पोटाश, 1 मुट्ठी के लगभग 1 से 2 मुट्ठी के लगभग आपको ये सरसों की खली और 1 किलो के लगभग आप आधा किलो से 1 किलो के लगभग बीच का रेशियो लेके आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास काव डंग भी है तो उसे भी 1 से 2 मुट्ठी आप मिला के इसके रिम में, जैसे कि ये देखिए इसका रिम है, इसके चारों बगल इस तरफ से ये चारों बगल इसके आप इजीली डाल दें। इस तरह से मिट्टी को हटा के नीचे डाल के इसको दबा दें, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। फ्रेंड ये सब तो बात हो गई कि इसकी ग्रो कैसे किया जाए। और सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इसे बहुत ही पूरे दिन की सनलाइट इसकी ज़रूरत होती है। ये बिना सनलाइट के नहीं चल पाएगा, इसके प्लांट ठीक से नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो इसे पूरे सनलाइट में चाहिए। और ये आउटडोर प्लांट है फ्रेंड्स, ये इंडोर नहीं है। ये हर वक्त इसे जब भी आप जहाँ भी लगाए आउटडोर ही लगाए, आउटडोर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबी सी ये बेल है। ये अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेगी। और पॉट में थोड़ा सा ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉट में नहीं चलता है, पॉट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। मेरी फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं और भी बहुत सारे अभी वेदर आ रहा है तो अब ये एंडिंग पे है फ्लावरिंग के, फिर धीरे धीरे ये और से ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, उसमें बहुत सारी फ्लावर आते रहेंगे। तो ये तो हो गई सनलाइट की बात। और फिर हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो इसे मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद है, इसी मॉइस्चर बहुत अच्छा है, इसे अच्छी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। हर वक्त आप ऐसा इसके लिए मैनेज करें कि इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे। 2 टाइम वाटरिंग इसे बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है 2 टाइम वाटरिंग समर में। और विंटर में इसके लिए डोरमेंसी है, विंटर में ये फ्लावरिंग नहीं करता, इसकी सारे लीव्स येलो होके झड़ जाते हैं, तो विंटर इसके लिए डोरमेंसी पीरियड है। ये कभी कभी अपने रूट के पास से मल्टीप्लाई भी होते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक छोटा सा प्लांट है, इसका ये देखिए, इसके सकर्स के रूप में ये बना था और ये निकला था, तो मैंने इसे अलग से डिवाइड करके एक दूसरे प्लांटर में लगा रखा है। तो ये ऐसे भी डिवाइड भी होता है। तो आपको देखना है कि अगर प्लांट बनाने हैं तो या तो कटिंग ले लें या फिर नीचे से सकर्स को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ईजिली वो भी ग्रो हो जाएंगे।
अगर आपको इस प्लांट को अगर कटिंग से तैयार करना है तो देखिए इस तरह के स्टेम जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह के स्टेम को ये 5 इंच के लगभग यहाँ से यहाँ या 5 इंच के लगभग इसको कटिंग करके 5 से 6 इंच के लगभग इसको कट करके आप अभी इजीली लगा सकते हैं। अभी मानसून का वेदर है फ्रेंड्स, इस समय कटिंग्स ग्रो करने के भी अच्छे सीजन है, ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो आप अभी चाहें तो इसकी कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। अगर आप प्लांट बाई करें नर्सरी से तो ठीक है, अगर नहीं बाई करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास आसपास कहीं भी ये प्लांट है तो उनसे थोड़े से कटिंग लेके आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, वो जल्दी मरता नहीं है। और इसे अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इतना अच्छे से ग्रोथ करता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। काफ़ी हाइट भी प्रोवाइड करता है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक देखा है मैंने कि ये चला जाता है बहुत ईजिली और वहाँ जाके ये फ्लावरिंग करता है। तो इसकी जब भी खाद डालें तो वो ध्यान रखिए कि रूट के पास ना डालें, रूट से 4 से 5 इंच हट के आप ज़मीन में अगर लगा हो तो खाद डालें, वो भी वर्मी कंपोस्ट, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालें, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।